वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो ह्यूज क्रैश हुआ है सर्वर में उसको लेके। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसके बारे में मैंने ही बात किया था। आज इसका जो डिटेल्स है थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला चीज़ है कि कल जो हुआ वो हम लोग देखे कि दुनिया भर में जो एयरपोर्ट्स थे उनमें से ज़्यादातर एयरपोर्ट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर मतलब मेनली यूज़ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर है उसके साथ जो कनेक्टेड थे, वो सारा कुछ जो कंप्यूटर्स थे वो भी ठप पड़ गया। साथ ही साथ एयरपोर्ट्स जो था वो भी ठप पड़ गया। डिफरेंट कंट्रीज़ में जो स्टॉक एक्सचेंज थे वो लोग भी अफेक्टेड हुआ है। ऑन द अदर साइड बैंक में जो काम था वो भी इंटरप्टेड हुआ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, मतलब कोई भी जगह में जहाँ माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है उस जगह में अगर हम लोग देखें तो ये जो काम था ये पूरा ठप पड़ गया। रीज़न क्या था? रीज़न एक ही चीज़ था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर था वो सर्वर में कुछ इंटरप्शन हुआ, इस सर्वर में कुछ एरर आया जिसके वजह से जो बोला कि एंटीवायरस रिलेटेड था, जिसके वजह से जो सारा कंप्यूटर था दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग ठप पड़ गए। तो लेके दुनिया भर में डिफरेंट इंसान का डिफरेंट मतलब व्यू था। अगर आप एलन मास्क को देखें तो एलन मास्क तो इसका एकदम ट्वीट ही कर दिया कि भाई उसको तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि एलन मास्क जो है बहुत पहले से ही बिल गेट्स का जो है वो क्रिटिसाइज करता है डिफरेंट टॉपिक में। जब भी मिलता है चांस, ट्विटर तो मतलब ट्विटर अभी जो एक्स हैंडल हो गया तो एलन मस्क का खुद का ही है, तो चलिए ठीक है, एलन मस्क का व्यू है, हो ही सकता है। ऑन द अदर साइड बिल गेट्स इसको लेके काफ़ी सीरियस था कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हुआ या फिर क्या मेजर इश्यूज था, इसको कितना जल्दी रिजॉल्व करें, इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, ये सब लेके भी बिल गेट्स अपने तरफ से जो भी मतलब चिंता है वो तो होता ही है। कंपनी अगर जब बिल गेट्स का ही एक टाइम में उसने ही बनाया है। ऑन द अदर साइड अगर देखें दुनिया भर में जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ जहाँ भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट का मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी तो हम लोग विंडोज़ यूज़ करें, विंडोज़ का डिफरेंट वर्जन्स, तो मेनली जो है विंडोज़ 11 अभी अगर रन होता है तो उसमें भी हम लोग देखें कि ये एरर आया और जो काम है वो ठप पड़ गया। किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। कंट्री लाइक इंडिया भी हैरान था कि भाई कब क्या होगा या फिर नहीं होगा। ऑन द साइड कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया ने अपने तरफ से तो आपातकालीन मीटिंग भी बुलाया था कि भाई इसके हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट जो डेवलपर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर उन लोगों के पास ये कोडिंग का सोल्यूशन है तभी वो लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ मीटिंग कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ बुरा ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट ना हो। ऑन द अदर साइड कोई हम लोग का जो सिस्टम है वो पहले जैसा काम करे जल्दी से, इसके अलावा हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था। कोई भी कुछ भी बोल दे, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका जो सर्वर है वो कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है और जो कि मेनली यूएस बेस्ड है। अब यूएस का गवर्नमेंट को अगर देखें, यूएस गवर्नमेंट भी इंस्टेंट कुछ बोल नहीं सकता अनटिल माइक्रोसॉफ्ट उन लोग का कुछ आंसर करता है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ हम लोग का जो हाथ है ये कम्प्लीटली बंद किया था। तो ऐसे ही सिचुएशन इन फ्यूचर ना हो, इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली हम लोग को सोचना पड़ेगा। इतना दिन से हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचे नहीं, इससे पहले भी हम लोग सोचे, उसका भी एग्जांपल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मगर ये जो सिचुएशन हुआ इससे पता चलता है कि आगे जाके अगर इंडिया के साथ यूएस का रिलेशन खराब हो जाए और माइक्रोसॉफ्ट बोले कि भाई हम लोग तो काम नहीं कर रहे, तो भाई कोई इंडिया का कोई भी काम, हर काम तो मतलब ऐसे ही रुक सकता है। एयरपोर्ट में आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा जगह हम लोग मोर देन 75% जो यूजर्स होते हैं कंप्यूटर यूजर्स वो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबका जो कंप्यूटर है वो ठप हो जाएगा और देश में हम लोग के पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा और पूरा यूएस जो है या फिर पूरा माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कम्प्लीटली हैंडल करेगा। तो इससे हम लोग को एक सीख लेना चाहिए कि आगे जाके ऐसा कुछ ना हो। एटलीस्ट हम लोगों का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो मेजर सेक्टर है, जैसे कि ट्रैवल, जितना भी एयरपोर्ट्स है, जितना भी बैंक्स है, जितना भी रेलवेज है, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जितना भी मतलब मेजर सेक्टर्स है, उस सेक्टर में हम लोग को चाहिए कि एग्जैक्टली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो जो इंडिया में बने और इंडिया के थ्रू, इंडिया का जो डेवलपर है उन लोगों के हाथ में ही पावर है और उन लोग के थ्रू इंडियन सर्वर में रन हो। आगे जाके आप बोलेंगे भाई ये तो इतना इजी बात नहीं, आप तो बोल ही दे, तो ऑब्वियसली इतना इजी बात नहीं है। ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भाई एक बार तो ऐसा हुआ था ना, वो जो भार ओएस था मैड्रास आईआईटी के बंदा ने सब बनाया था एंड्रॉयड के ऊपर बेस कर, फिर बॉस जो था लिनक्स के ऊपर बेस्ड होके, तो उस सब का क्या हुआ? एक टाइम में हम लोग सुने थे कि ऐसा जो ओएस है ये लॉन्च हुआ था और कुछ दिन के लिए डिफरेंट कंप्यूटर में ये शायद रन भी किया था, मगर कमर्शियली इन लोग का आगे जो ग्रोथ था वो हम लोग को देखने को नहीं मिला। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तो लिनक्स के ऊपर रन कर रहा था जो बॉस, तो लिनक्स जो है ये आपको पता ही है दुनिया में एक लिमिटेड परसेंट जो है ये लोग लिनक्स यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि लिनक्स का ओएस अच्छा नहीं, लिनक्स का ओएस नो डाउट बहुत ही अच्छा है, मगर लिमिटेड परसेंट इसको यूज़ करते हैं। ऑन द अदर साइड ये जो ओएस है
ये अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं तब आपको सही लग सकता है कि भाई ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वरना लिनक्स का बहुत सारा वैसे उबुंटू है, कुबुंटू है, बहुत सारा वेराइटीज़ है जो आप अगर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे जाके तो आपको ये अच्छा ही लगेगा। मगर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉफ्टवेयर है कभी कभार देखा जाता है कि वो सपोर्ट नहीं करता है। एक आता है सॉफ्टवेयर वाइन बोल के, उसके हेल्प से वो इंस्टॉल किया जाता है, तो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट उस पर, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ गया माइक्रोसॉफ्ट का। अब ऑल्टरनेट क्या है? अब ऑल्टरनेट है iOS। iOS जो है वो एप्पल बनाता है, तो अगर आपको iOS का लेना है तो हम लोग जो हार्ड पार्ट होता है, मतलब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, वो हम लोग बना सकते हैं। मगर iOS के जगह में हम लोग को देखना पड़ता है कि जब भी हम लोग माइक्रो मतलब एप्पल का कोई भी ओएस हम लोग यूज़ करते हैं, मैकिंतोश हो या फिर iOS हो, तो उस टाइम में क्या होता है, जो हार्डवेयर होता है वो एप्पल खुद बनाता है। कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट अगर हम लोग देखें, ये जो ओएस है या फिर एप्पल का जो कंप्यूटर्स होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा है इसका। तो हम लोग इंडियन है भाई, हम लोग को दो पैसा बचाना है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा अवॉइड करते हैं। कभी कभार होता है कि आईफोन ले लेते हैं, मगर हम लोग कंप्यूटर जो है वो हम लोग विंडोज़ में ही रह जाते हैं, क्योंकि दो पैसा बच जाता है तो भाई अपना ही प्रॉफिट है। ऑन द अदर साइड हम लोग को शोशेबाजी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इसलिए हाथ में अगर आईफोन रहेगा वो सही है भाई। एप्पल में थोड़ा सा मतलब एकदम इमेज क्रिएट होता है, ऑन द साइड एंड्रॉइड में उस लेवल पर नहीं होता है। तो ऐसा सोच जो है वो कभी कभार हम लोग इंडियन में आता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, इसके अलावा जो ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा आपको लिनक्स के जो सॉफ्टवेयर है, मगर ये जो लिनक्स है ये कभी अगर आप देखें दुनिया भर में इसका जो यूसेज है ये काफ़ी कम है। तो आप बोलेंगे तो सोल्यूशन क्या है इंडिया के पास? सोल्यूशन एक ही चीज़ है कि हम लोग लेट हो गए, मगर हम लोग को चाहिए कि अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ध्यान देना। तो गवर्नमेंट जैसे बोल रहा था आत्मनिर्भर, तो आज के डेट में अगर आत्मनिर्भर इंडिया को बनना है तो इस चीज़ में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो आगे जाके इंडिया में ग्रोथ हो, इंडिया के सर्वर में रहे, इंडियन डेवलपर बनाए, इंडियन डेवलपर उसको हैंडल करे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो टैलेंट है इसका कुछ कम है, मगर हम लोग का जो टैलेंट है वो चल जाता है यूएस और उन लोग को मिल जाता है वहाँ जॉब, और वो लोग यही सेम काम जाके करता है दूसरा कंट्री के लिए। आज के डेट में अगर हम लोग गूगल में देखें तब भी आपको पता चल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में देखें तब भी पता चल जाएगा कि भाई हर कोई जो है वो सबको मतलब बाहर जगह अच्छा पैसा कमाना है, मगर कंट्री में अगर ऐसा कुछ चेंजेस आता है तो लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए अच्छा होगा, ये सोच अगर आ जाता है तो शायद और गवर्नमेंट अगर इसको लेकर कोई स्टेप लेता है तब जब अच्छा होगा। एक और चीज़ हम लोग इसमें देख सकते हैं कि प्रेजेंटली जो है हम लोग देखें कि डिफरेंट जो हम लोग बिजनेस टाइकून्स है, लाइक टाटा हो, रिलायंस हो या फिर इन्फोसिस हो, ये लोग अगर आगे आके इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करें। ज़्यादातर कंपनीज जो है इस सब में ये लोग आईटी से रिलेटेड है। आज के डेट में टीसीएस का क्या मतलब दुनिया भर में टीसीएस कौन सा जगह में है ये सबको हम लोग को पता है। इन्फोसिस भी देखे, विप्रो भी देख लीजिए। तो सब मिलके अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंडिया में बनाने का, एग्जैक्ट इंडिया, मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आगे कुछ हम लोग बढ़ सकते हैं। मगर इसके लिए जो बिजनेसमैन है, जो इन हाउसेस है, रतन टाटा इज नो डाउट वन ऑफ द मीन्स द ऑनेस्ट पीपल हु इज थिंकिंग अबाउट इंडियंस एवरी टाइम। तो आगे जाकर अगर ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं वो लोग अपने तरफ से मिलके या फिर अकेले ही कोई लेता है कोई कंपनी, और होपफुली ये जो प्रॉब्लम है इससे हम लोग बहुत जल्दी मतलब फाइट कर पाएंगे। मगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इतना इजी नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्या होगा ये कम्प्लीटली अगर ऐसा कुछ होता है तो वो न्यूज़ में आपको अपडेट करूंगा। ऑन द अदर साइड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम से हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिला कि कुछ कंट्री में ये जो प्रॉब्लम था ये कुछ इफेक्ट ही नहीं किया। आप बोलेंगे मतलब कौन सा कंट्री है भाई ये बच गया? कैसे बच गए लोग? क्या इंस्टॉल किया था भाई? भाई बच गया, भाई बच गया जो है वो है चाइना और दूसरा है रशिया। इसके पीछे भी रीज़न था, एक एक करके बताते हैं। पहला है चाइनीज़ जो है, ये जो है एक बहुत पहले कैंपेन रन किया था, जिस कैंपेन में ये लोग जो बोला था कि भाई हम लोग जो है ये मतलब सेल्फ सफिशिएंट चाइना बनेंगे, और उसमें जो आत्मनिर्भर का जो फर्स्ट वर्जन है वो लोग उसको टारगेट किया था। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो यूसेज है इसको पूरा घटा देंगे। अपने तरफ से वो लोग अपना जो ओएस है वो डेवलप किया, चाइना में वही ओएस वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। उन लोग को जाना ही नहीं है भाई, हम लोग अगर बहुत ज़रूरत पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेक्टर में वो लोग अपना ओएस यूज़ करते हैं। इसलिए उन लोग अब कुछ ऐसा डाउन नहीं हुआ, कुछ सर्वर डाउन नहीं हुआ, जो भी है वो हम लोग का अपना जो ओएस है उसको यूज़ कर रहे हैं। अपना एयरपोर्ट में हो, अपना हॉस्पिटल में हो, अपना बैंक में हो, अपना दुनिया में जहाँ जहाँ चाइना में है वो लोग वो यूज़ कर रहे हैं। मगर एक क्वेश्चन मेरा भी है भाई, हम लोग को पता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कैसा होता है या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट का लाइफ कैसा होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो चाइनीज़ ओएस है क्या ये क्रैश नहीं करता है?
और अगर क्रैश करता है ये इन्फॉर्मेशन क्या बाहर जो हम लोग के पास है ये आता है या नहीं, ये चाइना से बाहर आता है या नहीं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास है? अगर आपको कुछ पता है कि चाइना में कौन सा ओएस यूज़ हो रहा है या फिर वो लोग का कैसा परफॉर्मेंस है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे भी जानना है इस बारे में। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग रशिया को देखें तो रशिया क्या हुआ, रशिया बच गया क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाला। जिस टाइम में यूक्रेन के साथ रशिया का मतलब वॉर स्टार्ट हुआ, उस टाइम में यूएस का जो मतलब चंटू वंटू जो यूएस का दोस्त वो सब थे, सब मिलके एक साथ बोला चलो भाई सब मिलके आ जाओ और रशिया के ऊपर सैंक्शन डालते हैं, भर भर के सैंक्शन, मैकडोनल्ड से लेके शुरू करके माइक्रोसॉफ्ट ने भी सैंक्शन डाल दिया कि भाई हम लोग का जो दुकान है यहाँ बंद करते हैं, हम लोग यहाँ सेल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो चलो पुतिन बोला ठीक है भाई जो करना है करो, तुम लोग अभी शौक है तुम लोग को, अगर बिजनेस नहीं चाहिए यहाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बहुत कोई वहाँ से उस टाइम में निकल गया। तो उस टाइम में रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपने तरफ से अपना जो ओएस है वो जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग को रशिया को उस टाइम में मिलना नहीं था। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट कोई अगर बोले कि भाई हम लोग को सपोर्ट चाहिए ना, आप लोग कहाँ से हो, रशिया से हो भाई, तब तो माइक्रोसॉफ्ट शायद सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता है, यूएस गवर्नमेंट अलाउ करता है या नहीं करता, वो भी एक मेजर इशू हुआ करता है। तो उस टाइम में क्या हुआ, रशिया ने बोला कि ठीक है भाई चलो हम लोग अपना जो काम है वो अपने तरफ से करते हैं, और वो लोग अपना डेवलप कर लिया। और वही ओएस जो है वो रशिया में भी चल रहा है। अब रशिया में जब ये चल रहा है तो इसका प्री परफॉर्मेंस क्या है ये हम लोगों को कुछ पता नहीं है, मगर जो भी है रशिया क्या क्या उस टाइम में वो ओएस माइक्रोसॉफ्ट से वो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। और जब वो डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि वो लोग अपना भी डेवलप कर लिया, साथ ही साथ आज के डेट में रशिया जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम से इफेक्टेड नहीं हुआ। तो कंट्री लाइक चाइना बच गया, कंट्री लाइक रशिया बच गया, मगर ये लोग आत्मनिर्भर बन गए। और हम लोग जब बोल रहे थे कि भाई 2018 से हम लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे, मगर आज के डेट में जब ऐसा थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ जो कि सर्वर में एंटीवायरस का इशू था, उसको लेके हम लोग फंस गए। तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जाइंट है, आईटी जाइंट है इंडिया में, वो लोग मिलके एक ओएस डेवलप करते हैं। वही ओएस हम लोग को वो लोग फ़ोन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वही ओएस हम लोग को वो मतलब जो हम लोग का कंप्यूटर से उसमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि इनिशियली इसका जो कॉस्टिंग है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, आगे जाके अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग सोचे तो ये इंडिया के लिए भी एक सिक्योर होगा, आत्मनिर्भर भारत जो है उसका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा। आई होप हम लोग का गवर्नमेंट में इसको लेके ऑलरेडी बात छिड़ गया है और आगे जाके गवर्नमेंट इसको लेके कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने वाला है। जो पुराना जो ओएस आया था, जिस टाइम में जो बॉस आया था या फिर भार ओएस आया था, तो उसमें भी अभी कुछ अपडेट या फिर ऐसा कुछ खबर बहुत दिन से, बहुत सालों से नहीं मिला है। तो उसका जो क्या है ये कम्प्लीटली पता नहीं है अभी तक। आगे जाके अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हम लोग के लिए बेस्ट होगा। और आपको अगर लगता है कि आप अगर एक कंप्यूटर यूज़र से या फ़ोन यूज़र से, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा ट्राई कीजिए कि भाई 2 तरह का ओएस अगर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कंप्यूटर है तो उसमें आप लिनक्स भी ट्राई कर, थोड़ा सा इनिशियली आपको लगे कि भाई ये क्या है, थोड़ा सा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार समझ जाएंगे तो सब कुछ सही है। तो अगर आप दूसरा ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो मतलब काम है वो ना रुके इन फ्यूचर। अगर ऐसा कोई आगे क्या होगा कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर का जो सिचुएशन है, मगर ये जो साइबर अटैक है या फिर ये जो सॉफ्ट पावर है कोई भी वार जीतने का, ये आगे जाके इंडिया के लिए एक बहुत मतलब मेजर इशू बन सकता है अगर इंडिया ने अभी से इसमें ध्यान नहीं देता है। तो होपफुली इंडियन गवर्नमेंट इस पर बहुत जल्दी काम करेगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट सुनने को मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और देखना है, आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है आप अपना जो पार्टनर है, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा आपका जो व्यू है वो लोग के पास पहुंचेगा और वो लोग हो सकता है कि दोनों का आप लोग का जो व्यू है या फिर जो आप लोग का सोच है वो मिल जाए, और हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए इसमें थोड़ा सा ग्रोथ भी हम लोग को देखने। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।